अब स्पैनिंग ट्री पे आते हैं कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। स्पैनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड यूनिडायरेक्टेड ग्राफ इज अ ट्री दैट स्पैन्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। तो बेसिकली ये आप कह सकते हो एक तरीके का सब ग्राफ होता है, ठीक है। मान लो आपके पास ये कोई पर्टिकुलर ग्राफ गिवन है, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपको एक ग्राफ गिवन है, इसी ग्राफ पे एक छोटा सा हिस्से को हम कहते हैं स्पैनिंग ट्री, ठीक है। इसी में से कुछ तोड़ के हम अलग से बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपका स्पैनिंग ट्री होता है ये असाइक्लिक होता है, मतलब कभी भी साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो अ ग्राफ कैन हैव मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। अब देखो ये इस पर्टिकुलर ग्राफ का एक स्पैनिंग ट्री हमने बनाया, ऐसे कई सारे बन सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि 4 और 5 के बीच में गैप हो, आप 6 और 5 के बीच में भी गैप रख सकते थे इसको जोड़ के, ठीक है। मान लो यहाँ पर गैप नहीं का, तो ये आपका दूसरा स्पैनिंग ट्री बन जाता है। ऐसे कई सारे हम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये बनाते कैसे सब कुछ अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बट द एजेस ऑफ द स्पैनिंग ट्री आर जस्ट अ सबसेट ऑफ एजेस ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ, ठीक है। तो मतलब इसमें जो एजेस यूज होती है वो इसमें से ही निकलती है। अब देखो कोई भी आपका स्पैनिंग ट्री होगा तो उसके अंदर v-1 एजेस होंगी, मतलब आपके पास जितने भी वर्टेक्स है उसमें से कम एजेस होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 6 आपके पास वर्टेक्स है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे स्पैनिंग ट्री के अंदर जो एजेस बनेंगे वो 6-1 यानी कि 5 एज बनेंगे, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हो, ये देखो ये पहला एज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एंड ये पांचवा, ठीक है। 5 एज बन रही है एंड ये कभी भी कंप्लीट साइकिल नहीं बनाएगा, ठीक है, असाइक्लिक ही रहेगा, ओके। अब इसका बहुत ज़्यादा काम आता है एंड इसको हमें यूज़ करना पड़ता है अपने लाइक एल्गोरिथम को सेट करने के लिए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक छोटी सी जानकारी होगी स्पैनिंग ट्री के बारे में। ये एक ऐसा सब ग्रुप है आपके मेन ग्राफ में से जो हर वर्टेक्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। देखो अब फॉर्मूला, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं एक ग्राफ के लिए, आपको कैसे पता चलेगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला था, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ECV-1, अब ये जो E है ये एजेस को डिनोट कर रहा है, ये V है जो ये वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो एजेस CV-1, ठीक है। ये आपका कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट है। अगर आपने मेरा स्टैट्स का या फिर मैथ का मतलब वीडियोस वगैरह देखे तो आपको पता होगा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका NCR वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, कॉन में r फैक्टोरियल एंड n-r फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल, ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज होता है माइनस नंबर ऑफ साइकिल। यहाँ पे आपको मेन ग्राफ में जितने भी नंबर ऑफ साइकिल होंगे आपको उसको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके आई नो काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा है बट इतना टेंशन मत लो, एग्जाम्पल जल्द से समझो। मान लो आपके पास ये पर्टिकुलर ग्राफ गिवन है, ठीक है। अब इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि आपके पास 2 रिंग बन रही है, एक ऊपर एक ये नीचे, ठीक है। 1 और 2 मैंने लिखा हुआ है। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपके पास यहाँ पे एजेस कितनी है, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके अच्छा आई एम सॉरी, हाँ ये देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा एंड एक ये भी है 7वां, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 7 एज है, ठीक है। चलो और वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स आपके पास 6 है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। देखो ऊपर आपका एज आता है, ठीक है, तो ऊपर आपका 7 आ गया सी, नीचे आपका वर्टेक्स में से एक कम आता है, ठीक है। तो वर्टेक्स आपका 6 था तो 6-1 यानी 5 हो गया। तो 7C5 माइनस यहाँ पे क्योंकि 2 रिंग थी इसलिए आपने -2 करा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि कितने आपके पास नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री। अब ये मिनिमम कॉस्ट क्या होता है, मान लो आपके पास ये कोई पर्टिकुलर ग्राफ गिवन है तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास एज वेड्थ होती है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ की हमारे पास यहाँ पे 3 स्पैनिंग ट्री हमने बना रखे हैं, ठीक है। अब देखो आपको दिख भी रहा होगा कि टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 वर्टेक्स थे, ठीक है। अगर आपके पास 4 वर्टेक्स थे तो यहाँ पे हमारे पास जो एजेस होंगी हमारे जो स्पैनिंग ट्री में यूज होगा वो वर्टेक्स -1 यानी कि 4-1 यानी कि 3 यूज होंगी, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सब में क्या है 3 एजेस है। देखो एक ये, एक ये, एक ये, यहाँ पे भी एक ये, 2 ये, 3 ये, ठीक है, 1 2 3। तो आपको दिख रहा है सब में यहाँ पे 3 एजेस यूज हो रही है। तो ये तीनों क्या है, ये अलग अलग स्पैनिंग ट्री है। अगर आपसे कोई पूछे कि इनका मिनिमम कॉस्ट क्या है तो जस्ट आप इनकी जो एज वेट है उसकी वैल्यू को ऐड कर दोगे, ठीक है। एज वेट की वैल्यू को ऐड कर दो, 5 + 3 + 16 करोगे तो इसकी मिनिमम कॉस्ट निकल के आ जाएगी 40। 4 + 6 + 3 करोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी 13। 4 + 2 + 3 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। तो ये इनकी मिनिमम कॉस्ट है जो हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये जो स्पैनिंग ट्री है इसकी मिनिमम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 एल्गोरिथम हमें यूज करने पड़ते हैं। पहला एल्गोरिथम है प्रिम्स एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये प्रिम्स एल्गोरिथम को हम ग्रीडी एल्गोरिथम भी कहते हैं, ठीक है। देखो प्रिम्स एल्गोरिथम इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम यूज्ड टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, MCST भी कहते हैं इसको, ऑफ अ वेटेड यूनिडायरेक्टेड ग्राफ
द MCST इज द सबसेट ऑफ द एजेस दैट कनेक्ट ऑल द वर्टिसेस इन अ ग्राफ while minimizing the total weight of the tree। ठीक है, तो जो आपका टोटल वेट होता है आपके पूरे ट्री का, ट्री मतलब एक तरीके का ग्राफ ही होता है, तो आपकी ट्री की जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो मिनिमम वेट होता है, उस पर्टिकुलर वेट को लाने के लिए ही आपका स्पैनिंग ट्री काम करता है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री की जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम कॉस्ट होगा, उसी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो Prim's एल्गोरिथम स्टार्ट विद एन आर्बिट्ररी वर्टेक्स एंड iteratively add the shortest edge that connects the vertex in the MCST to a vertex outside the MCST until all vertices are included। अब ये जो भी नीचे का लिखा हुआ आपको इससे मतलब नहीं रखना है। ठीक है, ये आपको एल्गोरिथम समझाया गया, बट मुझे पता आपको इस लैंग्वेज में समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो नीचे लिखी हुई है सारी चीज, इसके लिए एक छोटे से 4 वर्ड की लाइन लिखी हुई है, आपको ये समझना है, कनेक्ट द स्मॉलेस्ट कॉस्ट, बस इतना ही। ठीक है, आपको स्मॉलेस्ट कॉस्ट को जस्ट कनेक्ट करना है। ठीक है, अब लेट्स से आपके पास ये पर्टिकुलर ग्राफ गिवन है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ आगे अलग ना। हाँ ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ग्राफ आपको गिवन है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट आपको कितनी दिख रही है यहाँ पे? 10। ठीक है, तो देखो 10 यहाँ पे किस से कनेक्टेड है? 1 से एंड 6 से। ठीक है, तो ये 10 आपका कनेक्टेड है, आपने लिख दिया, बहुत अच्छे। अब 1 से और 6 से कनेक्टेड कौन कौन है? देखो एक ये कनेक्टेड है 28 और एक ये कनेक्टेड है 25। आपको मिनिमम वाले पे जाना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉस्ट पे, तो आप इस वाले को सिलेक्ट नहीं करोगे, आप नीचे वाले को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो यानी कि अब आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दोगे 5 से। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 25, हमने लिख दी, बहुत अच्छे। अब देखो 25 पे आप आ चुके हो। ठीक है, अब 25 से आप देखोगे, ठीक है, देखो अभी वहाँ पे 1 है। ठीक है, अभी देखो 1 से जो कनेक्टेड है उसकी वैल्यू 28 है, 5 से जो कनेक्टेड है उनकी वैल्यू क्या है? 24 एंड 22। राइट, अब आपको मिनिमम देखना है इन तीनों में से, इन तीनों वैल्यूज में से मिनिमम कौन है। तो इसमें मिनिमम आपका ऑब्वियसली 22 वाला है, तो आप उसको कनेक्ट करोगे, ना कि और किसी। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे 5 को कनेक्ट कर दोगे 4 से, क्योंकि यही आपका 22 तक लाया है। ठीक है, 4 पे आप आ चुके हो। आप 4 वाला आप देखोगे डायरेक्टली कनेक्टेड किस किस से है, तो 4 वाला एक 7 वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड एक 3 वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसकी वैल्यू 12 है, उसकी वैल्यू 18 है, और ये जो हमारा 1 था अभी भी इसकी वैल्यू 28 है। ठीक है, हमें कनेक्टेड इसका भी देखना है। ठीक है, तो ये 28 है, ये 18 है एंड ये 12 है। आपको मिनिमम वैल्यू की तरफ जाना है तो आप 12 की तरफ जाओगे। ठीक है, तो जस्ट हम ये वैल्यू देख रहे हैं कि हमें कहाँ मूव करना है, तो अब हम ये 12 वाले की तरफ जाएंगे, यानी कि अपना 3 की तरफ। ठीक है, लो भाई बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो अब आप हो 3 पे। ठीक है, 3 के ऊपर आप खड़े हो, 3 के पास आपके लिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 16 वाला, और यहाँ पे तो ये 28 है, तो ये तो कहीं यहाँ पे आने वाला है ही नहीं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है 2 से। ठीक है, क्योंकि 16 एक ही रूट ही मिल रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको आप कनेक्ट करोगे 2 से। ठीक है, और इसकी वैल्यू थी 16। ठीक है, हम वैल्यू के साथ लिख रहे हैं। अब आप हो 2 पे, तो 2 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक 14 है और एक 28 है। राइट, ऑब्वियसली छोटे वाले की तरफ जाना है तो आप 7 की तरफ मूव कर जाओगे, क्योंकि इसके पास 14 वैल्यू है। ठीक है, चलो अब हम 7 की तरफ मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे हम 7 पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमें 14 लगा था। ठीक है, अब देखो 7 पे आप खड़े हुए हो। ठीक है, 7 से अब आप देखो आप 5 पे नहीं जा सकते, क्योंकि 5 को आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो। आप 4 पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप इसको भी ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहीं तक रहोगे। एंड इवन आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आपको पता है कि आप ये जो फॉर्म कर रहे हो ये स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री ही है। अब आपको पता है कि आपके पास जितनी भी यहाँ पे वर्टेक्स गिवन होती है, ठीक है, तो टोटल आपको वर्टिसेस कितनी गिवन है? 7। ठीक है, तो आपके पास जो आपके स्पैनिंग ट्री में एज आनी चाहिए वो 7 - 1 यानी कि 6 आनी चाहिए। अगर आप गिनोगे तो यहाँ पे 6 पूरी हो गई होगी। देखो पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, तो इसका मतलब आप इसकी वजह से भी आप आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो आपका ये स्पैनिंग ट्री कंप्लीट हो गया। अब अगर आप इस स्पैनिंग ट्री का आप मिनिमम कॉस्ट निकालोगे, यानी कि जितनी भी वैल्यूज आप इन सबको ऐड करोगे, यानी कि 10 + 25 + 22 + 12 + 16 + 14, आप इन सबको ऐड करोगे तो इसकी आपको मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लिख लो, आप ऐसे लिख लो 10 + 25 + 22 + 12 + 16 + 14। ठीक है, तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू शायद 99 आएगी। आप एक बार कंफर्म कर लेना, बाकी मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 99 आएगी। अब ये जो 99 है ये मिनिमम कॉस्ट है इस पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री की। ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम। आपको यही करना है, आपको जस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू को कनेक्ट करना है। ठीक है, और याद रखना आप डायरेक्ट मत पूछ जाना कि ये 10 है, इसके अगला जो मिनिमम वैल्यू है 12 है, तो आप सीधे यहाँ पे गुजर नहीं, आपको जस्ट कनेक्टेड वैल्यूज को देखना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कनेक्ट को हाईलाइट भी करा हुआ है कि आपको कनेक्टेड वैल्यूज के साथ ही मूव करना है। ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली सारा एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो प्रिम एल्गोरिथम जो है वो
इस जगह पे मार खा जाता है। देखो, प्रिम इज नॉट एबल टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फॉर सेपरेटेड और नॉट कनेक्टेड ग्राफ। अब मान लो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर पूरा एक ही ग्राफ है, इसके अंदर दो अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि दो अलग अलग लूप बन रहे हैं, इनके अंदर कुछ भी कनेक्शन नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में आपका प्रिम्स फेल हो जाता है, प्रिम्स की वैल्यू नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू आता है कि क्या जो प्रिम एल्गोरिथम है वो इस पर्टिकुलर केस में हम यूज कर सकते हैं, तो आपको नो बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा नहीं।